हाय गाइस, सो वेलकम टू सफलता लाइव क्लासेज। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन। सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। सो सफलता के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। और आज का जो सेशन है वो हमारा है परसेंटेज पार्ट 2। तो जैसा कि हमने कल के सेशन में परसेंटेज बेसिक किया था, परसेंटेज पार्ट 1, जिसमें मैंने बहुत सारी चीजें बेसिक बताई थी। बट टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द परसेंटेज पार्ट 2, वेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन, रेस्ट टाइप ऑफ द क्वेश्चन, मीन्स यू कैन से द इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चन in this class. Last class was a very easy class, means basic questions were there. ठीक है। तो guys, first everyone please join the session or also share this session in your group so that maximum will join in this session. I want more people in this session. Okay, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है। तो परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है। उससे पहले आप एक काम करो, शेयर करने के बाद प्लीज डाउनलोड द ऐप सफलता का जो ऐप है उसको आप डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि वहां से आपको जो एडवांटेज मिलने वाला है, जो भी सेशन मैं ले रहा हूं, जैसे मैंने सीयूईटी का मॉर्निंग में लिया, अभी मैं बैंक का ले रहा हूं, तो आपको जो भी वीडियोस है ना वहां पे मिल जाएंगे फ्री, उससे रिलेट, प्लस कुछ मॉक्स मिल जाएंगे फ्री, आपको कुछ आपके वीडियोस फ्री प्लस मॉक्स फ्री, और प्लस आपके कुछ ई बुक्स भी अब आपको फ्री मिलने वाले हैं। ठीक है। जस्ट वेट। और कुछ आपके कोर्सेज नहीं, जो भी कोर्सेज आप लेने चाहते हो उस कोर्स के सारे डिटेल, तो सबका सॉल्यूशन एक एंड्रॉइड ऐप है, सफलता ऐप। तो डाउनलोड द ऐप एंड प्लीज एंजॉय। ओके, तब आप वहां से आप देखो जो भी आपको देखना है। ठीक है। तो ये जो है परसेंटेज पार्ट 2 आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं कल के सेशन में हमने क्या किया था। तो कल के सेशन में हमने बताया था जो बेसिक क्या है परसेंटेज, एक चार्ट बताया था, उसके कुछ रूल्स बताए थे, उसके कुछ टाइप्स बताए थे। तो कल के सेशन में सब टाइप से इनकम एक्सपेंडिचर, देन एग्जामिनेशन, वोटिंग वाले क्वेश्चन, नंबर वाले क्वेश्चन, सबके मैंने एक एक दो क्वेश्चन बेसिक बता दिए थे, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है। बट आज का सेशन जो है वो परसेंटेज पार्ट 2 है। तो इसमें हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग यहां से चलेंगे लेक्चर 2 में जो इसमें हम लोग आज सीखने वाले हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन और उसके टेक्निक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन गाइस। टाइम हो गया, अब 2 मिनट होने को है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज पार्ट 2 और टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उससे पहले मैं दिखा देता हूं जो हमने डिस्कस किया था। मैंने चार्ट ये बताया था आपको, कुछ इसके वैल्यूज भी बताए थे जो हम लोग लास्ट डिस्कस करने में किए थे। और ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट था, जो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देख लो टाइप ऑफ क्वेश्चन कहां से आएंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने कल डिस्कस कर ली थी। ठीक है। तो आज का डिस्कशन है इसी के क्वेश्चंस बट एक लेवल ऊपर। सबके बेसिक तो कर लिया, अब ठीक है लेवल 2 में अब हम लोग जाएंगे। ठीक है। तो लेवल 2 का पहला क्वेश्चन हमने इलेक्शन का रखा है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ेंगे, बहुत आराम से हम लोग पढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे। ऑप्शंस भी यहाँ पे हैं, 5 ऑप्शन जो आते हैं एग्जाम में। और इस टॉपिक का वेटेज मैक्सिमम 2 क्वेश्चन का होगा, 1+1। तो वेटेज की बात करें तो 1 to 2 क्वेश्चन विल कम फ्रॉम परसेंटेज। ठीक है। तो चलिए, तो क्वेश्चन पहला है आपका, इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट, 2 उम्मीदवारों के बीच में चुनाव हुआ, वन गॉट 55% ऑफ टोटल वैलिड वोट। तो सपोज करो टोटल वैलिड वोट पे आते हैं। ठीक है। उसके बाद लिखा है 20% ऑफ वोट्स आर इनवैलिड, और टोटल वोट्स दिए हुए 7500। तो अगर 20% आपका वोट इनवैलिड है, मतलब वैध नहीं है, तो 80% आपका वैलिड है। ठीक है। तो 80% 7500 का निकाल लो, क्योंकि टोटल वोट तो 7500 है, तो 4/5 ऑफ 7500, ये कितना हो जाएगा 6000। तो 6000 आपके आ गए वोट्स। ठीक है। अब क्वेश्चन में है जो द नंबर ऑफ वैलिड वोट दैट अदर कैंडिडेट गॉट। अब हमको एक क्वेश्चन का जवाब दो, अगर 100 में एक ले लिया 55%, तो दूसरा कितना लेगा 45%। तो क्वेश्चन बोल ही रहा है द नंबर ऑफ वोट्स दैट अदर कैंडिडेट। तो सिंपल, अदर कैंडिडेट 45% लिया, तो 45% ऑफ बोल रहा है ना वैलिड वोट, तो 6000 का ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 9/20 आ गया यूज 45% का। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट 2700 इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आप हमको बताओ कौन सा टफ क्वेश्चन हो गया, कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, कल का क्वेश्चन मैंने और इजी दिया था, बट उससे एक लेवल ऊपर गए, इससे भी एक लेवल ऊपर जाने वाले हैं हम लोग। ठीक है।
तो दिस इज अ वेरी बेसिक, और आई थिंक सबको क्लियर भी हो गया होगा। गाइस शेयर करते रहिए बीच में, ठीक है, और लाइक करिए, और जितना ज़्यादा होता है शेयर करिए अपने दोस्तों में। सेशन को शेयर करके बोलिए जो ऐप को भी डाउनलोड करे, ताकि उनको नोटिफिकेशन और क्लास के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन और जो भी डिटेल है, सारा अपडेट आपका ऐप पे हमेशा आते ही रहता है। क्या होता है यूट्यूब पे, कोई इंफॉर्मेशन आई तब यहाँ पे हम लोग क्लास लेने आए, वहाँ पे क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा वहाँ पे आपको। पिन आएगा नोटिफिकेशन का, जो चलो ये चीज आ गया, ये फॉर्म आ गया, यहाँ पे आप ये देख सकते हो, टाइमिंग भी आ जाएगा, सब कुछ ठीक है। मैंने क्या बोला, हम लोग एक लेवल ऊपर जा रहे हैं, तो अब हम लोग इलेक्शन का ही एक और अच्छा क्वेश्चन करेंगे। एक तो हमने किया था कल बेसिक, अब हम लोग लेवल 2 पे आ गए हैं, तो लेवल 2 का ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है उससे, नो डाउट। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में चुनाव हुआ, 75% कास्ट हुए। अब मान लो मैंने ले लिया 1000 वोट, बता दूंगा 1000 क्यों ले रहा हूं, ठीक है। इसमें से अगर 75% कास्ट हुआ तो 750 क्या हुआ, वोटिंग हुए, आउट ऑफ विच 2% वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड। अब इसमें से 2% वोट इनवैलिड है, तो मान लो 750 का 2% कोई पूछेगा तो आप बोलोगे ना 15 होगा, तो वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, दिस माइनस दिस 735, क्लियर है। और यहीं पे अगर आप 100 से स्टार्ट करते तो 100 का 75% 75 का 2% 1.5, तो 75 माइनस 1.5, तो ये आएगा 73.5। सो दैट इज द, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है। सो बेसिकली 735 इज द वैलिड वोट, करेक्ट, ठीक है। Now come to the next line of the question, and that is the master line of this question. What is that master line? That is, a candidate got 9261 votes, which were 75% of the valid vote. Means a candidate who got 9261 vote, which is 3/4, 75% of valid vote. VV मतलब valid vote. तो यू कैन राइट फ्रॉम हेयर, जो वैलिड वोट कितना हो गया, 9261 इंटू 4/3, सो दिस इज वैलिड वोट एंड दिस इज ऑल्सो वैलिड वोट, दिस वन। तो अब आप इसको इक्वेट करोगे तो यू कैन इक्वेट 735 इज इक्वल टू 9261 इंटू 4/3। सो इफ 1 का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, तो 1000 का वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, सो 1000 का वैल्यू 9261 इंटू 4 अपॉन 735 into 3 into 1000. So once you find out the equation, once you find out the value from this equation, you will get the answer. तो अब आप आंसर चेक कर लेना कितना आ गया। अच्छा, इसमें दो आंसर सेम ही है, तो इसको कर लो 33,000, ठीक है। तो whatever will answer will come after the calculation, that will be the answer of this particular question. Okay, so I think there is no doubt in this question, but the good part is what, we can start the question from 1000, not 100. Okay, so this is the level 2 question based on the election. I hope आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ये मैंने कराए हैं इलेक्शन से, ठीक है। नाउ कम बैक टू नेक्स्ट टाइप। अच्छा, एक टाइप और है, एक टाइप नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन है, तो सब क्वेश्चन कराएंगे नहीं। तो आज का पहला होमवर्क तो इलेक्शन से आपको मिल गया, होमवर्क नंबर 1। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये भी लेवल 2 क्वेश्चन है, बट ये अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज ऑफ दिस डाटा। और आपको पता होना चाहिए जो इस डाटा को बच्चा लिख सकता है 50% माइनस 6.25%, मीन्स 1/2 माइनस 1/16, सो दिस इज 7/16। इफ यू नो दिस वैल्यू यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन इमीडिएटली, अदरवाइज यू आर नॉट कंफर्टेबल इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, नाउ एग्जामिनेशन के क्वेश्चन। अब देखो एग्जामिनेशन के क्वेश्चन में, रुक जाना अभी, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ हो गया, ये इजी है आई थिंक आप सबके लिए, ठीक है, ये इजी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो पहले इसको बनाते हैं फिर उस पे आएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है एग्जामिनेशन का। राकेश गॉट 70% मार्क्स इन इंग्लिश एंड 56% मार्क्स इन बायोलॉजी, ओके, एंड द मैक्सिमम मार्क्स ऑफ बोथ द पेपर इज 100, सो वी कैन से इंग्लिश 100 का, बायोलॉजी 100 का, सो टोटल 200, ठीक है। बट एक लाइन और है क्वेश्चन में, व्हाट परसेंट डज ही स्कोर इन मैथ्स, अनदर सब्जेक्ट मैथ्स, if he scores 60% marks in all the 3 subjects and maximum marks of the paper is 200। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं सिंपल, 70% इंग्लिश, 56% बायोलॉजी प्लस x, कुछ ऐसा ले लिया जो चलो एक मैथ्स भी है, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 60% ऑफ ऑल 3। अब ऑल 3 में 2-3 चीजें हैं, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया इंग्लिश बायोलॉजी 100 200 का, और मैक्सिमम मार्क्स पेपर में दिया है, किसी ने बोला जो सर 400 लेंगे, और यहां से वैल्यू निकाल लिया x का, वही मैक्सिमम मार्क्स यहां से बोल रहा है कितना यहाँ मैथ में लेगा, मैथ का ही ले लिया हम लोग x, ठीक है।
तो एक बच्चे ने बोला सर यहां से आंसर निकाल सकते हैं क्या? निकालो, देखो। तो कुछ बच्चों का आंसर एक्स का जो आएगा वो कोई कोई बोलते हैं 57 आएगा। अब आप इसको सोचो, दिस इक्वेशन इज ओके, तो आंसर आपका सही है। लेकिन जो वैल्यू निकलेगा उसके बाद आपको देखना पड़ेगा व्हाट परसेंट ही स्कोर इन मैथ। जो आप मैथ का निकालोगे दैट अपॉन 200, अगर आप इससे करते हो तो x अपॉन 200 इन 200, देन यू विल गेट द मार्क्स ऑफ मैथ्स, बिकॉज मैक्सिमम मार्क्स इज 200 बट ऑल 3 सब्जेक्ट। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे वैल्यू लेके कर सकते हैं। सो दिस इज द जस्ट लाइक एक्सप्लेनेशन, बट दिस इज द सिंपल वी कैन से, जो इफ यू हैव डाउट देन सॉल्व दिस क्वेश्चन। जो क्या वो लड़का सही बना रहा था, तो मैं इसको सॉल्व नहीं किया, बताया हूं ऐसे किया, देखो आप, ठीक है। बट ये क्वेश्चन अच्छा है, इस पे हम लोग होल्ड करेंगे एंड देन वी लर्न सम न्यू टेक्निक, वेरी शॉर्ट टेक्निक ऑफ दिस लार्ज, या यू कैन से द लेंदी क्वेश्चन, थोड़ा सा मतलब यू कैन से लाइक लेंथ ऑफ द दिस क्वेश्चन इज वेरी टू मच, मतलब ज्यादा है इसका लेंथ, ठीक है। तो एक बार देखते हैं, पहले पढ़ते हैं, टेंशन नहीं है, ठीक है, आराम से। इन एन एग्जामिनेशन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड इन स्कूल ए इज 60%. So we have two segment, one is A, one is B. So basically number of student qualified to number of student appear from A is 60%. So one is A का appeared and qualified, correct? Qualified. तो suppose क्वेश्चन में ये बोला है स्टूडेंट क्वालिफाइड A is 60%, 100 अपीयर हुआ तो क्वालिफाइड 60 हुआ, क्रिस्टल क्लियर, देयर इज नो डाउट एट ऑल, ठीक है। नेक्स्ट, इन स्कूल बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इज 30% मोर देन ए। अब इसका भी अपीयर्ड, इसका भी क्वालिफाइड, तो इसका अपीयर्ड इससे 30% ज्यादा, तो इट मींस दैट विल बी 130। एंड व्हाट इज द क्वालिफाइड? क्वालिफाइड अब देखो क्या बोला है The number of student school qualified B is 60% more than A. अब देखो इसका 60% ज्यादा, ये B का, तो 60 का 60% 36, तो 60 प्लस 36 96, यस। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज योर मास्टर लाइन ऑफ द क्वेश्चन? जो क्वेश्चन इज सिंपल, जो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड फ्रॉम बी, बी का पूछ रहा है। तो बी का क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, तो अपीयर्ड फ्रॉम बी, तो एक लाइन यहां पे है 60% मोर देन व्हाट इज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड 96, तो सिंपल बी का क्वालिफाइड अपॉन बी का अपीयर्ड इन 200। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। If you solve this line, so 960 upon 13, तो one important clue in this answer, जो 3 into 3 plus 1, so 0, and 1 into 3 plus 1 4, so this is not 4, so definitely answer is equal to C, Calcutta. Calcutta is the correct answer of this question. Okay, so C is the correct answer of this question. तो ऐसे बना सकते हो, इसको नहीं बोलना जो ये मैंने टफ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। ओके चलो ये भी हो गया। नाउ हाँ, प्राइस वाला क्वेश्चन भी करेंगे, बट इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन शायद छोड़ा था एक जगह पे, हाँ ये तो आपको मैंने बता दिया था। चलो अब प्राइस वाले पे आते हैं, ठीक है। इसका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं, ठीक है। दिस इज द प्राइस बेस्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का पहले मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द क्वेश्चन। बेसिकली व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इज इंक्रीज बाय 30%, हमने राइस के प्राइस को इंक्रीज कर दिया 30% से, ठीक है। अब फैमिली रिड्यूस इज कंजम्पशन इन सच अ वे, एक फैमिली ने अपना खपत को इस तरह से कम कर दिया, जो एक्सपेंडिचर इज ओनली 20% मोर देन बिफोर, जो पहले का था उससे सिर्फ 20% बढ़ा, ठीक है। ऐसे हमने उसके खपत को किया रिड्यूस। अब बोला 50 kg राइस इज कंज्यूम बाय द फैमिली बिफोर, तो व्हाट इज द न्यू कंजम्पशन ऑफ द फैमिली? तो एक फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, जो प्राइस एंड इनटू कंजम्पशन, दर इनटू खपत इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, हम लोग ले लेते हैं प्राइस को 100, प्राइस को 100 ले लिया, तो कितना केजी उसने लिया है? 50 kg, तो 50 kg का प्राइस कितना हो गया? 50 इंटू 100, तो ये आपका हो गया 5000, ठीक है।
अब क्वेश्चन में पढ़ो, प्राइस जो बढ़ा दिए 30% से, तो इसका 30% निकालो। तो इसका 30% कितना हो जाए, एक मिनट, 30% है ना, लेकिन एक्सपेंडिचर कितना से 20% मोर देन बिफोर। वेट, ठीक है। तो यहाँ पे इसका 20 नहीं, 20% मोर देन बिफोर, तो इसका 20%, तो ये कितना हो जाएगा, 6000 हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका 30% निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा। बच्चे यहीं कहीं पे तो कंफ्यूज होते हैं, जो किसका इसमें क्या करना है। 5000 तक तो ठीक है, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका क्वेश्चन जो बना है वो ये बना है, जो हमने 50 केजी राइस को कंज्यूम किया पहले से ज़्यादा, तो कंजम्पशन कितना होगा। तो कंजम्पशन निकालने के लिए सबसे पहले राइट निकालिए, पर इस पे देखो कितना परसेंट का इंक्रीज किया है। अब एक बच्चा बोला सर अगर 30% का इंक्रीज किया तो इसका 30% कितना हो जाएगा, मतलब वी कैन राइट लाइक 5000 का 130% 6500। अब 6500 को वो किससे डिवाइड करेगा, 120 से। तो एक बच्चे ने बोला सर 120 से करेंगे, तो नहीं। फिर दूसरा बोला सर 50% 20%, तो इतना जो इतना मिक्स करोगे तो सिंपल ये लगा लो, कंफ्यूजन है तो, ठीक है। प्राइस कितना से बढ़ा, सिंपल प्राइस बढ़ा है 30% से, तो 130%। कंजम्पशन निकालना है, एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर इज वेरी सिंपल, एक्सपेंडिचर इज 120% ऑफ क्या 50, डायरेक्टली यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक बच्चा ऐसे बना लिया, 120% ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू कितना है ये, 130% ऑफ कितना है, एक्सपेंडिचर है ना। तो पहले तो ये प्राइस है, तो प्राइस 30% से बढ़ा है, तो वी कैन राइट 130 इंटू कंजम्पशन इज इक्वल टू 120% ऑफ 50। देखो तो ये इस पे आ रहा है आंसर क्या, अल्टीमेटली यही हो गया, जो 6000 एंड अपॉन 13, तो 13 का 5 जा 65, नो 13 4 जा, तो 13 का अगर मैं 4.5 टाइम करके देखूं तो दिस इज 13 4 जा 52, और दिस इज 13 का हाफ, मतलब 6.5, मतलब क्लोज टू जा रहा है वैल्यू। तो इस पे आप देखो क्या आंसर आता है, ठीक है। तो इसको एक बार इस कॉन्सेप्ट से देखना बना के, जो आपका आंसर क्या आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेशन में आएगा, 44 आए, 45 आए, 46 आए, इट्स अप टू यू, ठीक है। ये आपके प्रैक्टिस पे होता है, ऐसे नहीं, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द, मतलब मॉडरेट बोल सकते हो, बेसिक का एक लेवल ऊपर जो हम लोग गए हैं उसका क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैंने अभी एक छोड़ा था, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, ओके। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ये क्वेश्चन तो आप बनाए, ये इस क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे देता हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन देखने से भी लग रहा है, क्योंकि आप फंसोगे पक्का है, ठीक है। तो इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, 85% वोट, आउट ऑफ देम 85%। अब देखो 100 ले लिया बच्चा, और 100 में 85% मतलब बेसिकली 85 ले लिया, और 85 में बोल रहा है क्या 15% जो है डिक्लेयर इनवैलिड। तो अब यहाँ पे फंस जाओगे आप, ठीक है, क्योंकि आप देखो 85% वोट हुए हैं, ठीक है, तो 1000 लोगे तो 850 होगा, और 850 में 15% इनवैलिड है, तो जो इसका 15% आएगा तो यहाँ पे वैलिड आएगा, तो ये एक नंबर कुछ आ जाएगा। और नहीं तो 85 पे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, वो डेसिमल आएगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है बी गॉट, अब देखो एक ए आएगा एक बी आएगा। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया है जो ए जो है गॉट 3420 वैलिड वोट, तो ए का वैल्यू को इक्वेट करना है 3420 के बराबर, देन यू कैन गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये टफ आपके लिए नहीं होगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप इसको ट्राई करना, बाकी जितना मैं पढ़ाया हूं उसको आप एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। और बाकी ये क्वेश्चन हम लोग एक क्लास और लेंगे, उसमें हम लोग करेंगे, तो उसमें मैं मिक्स करूंगा कुछ नंबर्स के क्वेश्चन, कुछ ये प्राइस वाले क्वेश्चंस भी उसमें मिक्स करूंगा, तब जाके वहां पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आते हैं कुछ कोर्स के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। जो सफलता के ऐप पे तो मैंने शुरू में बता दिया, बट कोर्स है, जैसे एक कोर्स आया है एसएससी का एमटीएस और आपका सीएचएसएल, तो इसका जो क्रैश कोर्स है आपका, ठीक है, वो 4 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, और ये आपके फीचर्स हैं, कहाँ पे अवेलेबल होगा, सफलता के ऐप पे होगा, और फी कितना होगा वो भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो कोई भी चीज़ का डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो किस तरह से क्लासेस चलेंगी, पेड में आना है, फ्री की कोई क्लासेज है कि नहीं, सारा कुछ वहीं से आपको पता चलेगा, ठीक है। सेकंड, लेखपाल का एग्जाम है, कुछ यूट्यूब पे भी है, कुछ आपके फ्री वीडियो ऐप पे भी हैं, आप उसको देखिए, ठीक है, हमेशा अपडेट होते रहता है, वहाँ पे भी मॉक दीजिए, ठीक है। और जब मॉक आपको फ्री में मिल रहा है, ई बुक्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, ई बुक्स भी अभी आपको अपडेट हो जाएगा वहाँ पे, तो अच्छा है ना वहाँ पे आपके लिए। तो इसका भी बैच 4 अप्रैल से स्टार्ट है, और ये आपके फीचर्स हैं, कितने आवर की क्लास लेगी, आपके कितने आवर्स के इसमें मॉक डिस्कशन होंगे, पीडीएफ क्या क्या होंगे, वो सारा कुछ इसमें, ठीक है।
ये जो है CUET जिसका सेशन अभी मैं मॉर्निंग में जनरली 11:30 पे ले रहा हूँ, तो वो सेशन जो है बेसिकली 2 तरह के स्टूडेंट है, एक साइंस एक नॉन साइंस। फॉर्म आ चुका है, फॉर्म में यूनिवर्सिटी कितनी है वो भी आपको पता होना चाहिए, उसमें मोर देन 45 यूनिवर्सिटी है, जो तो लिस्ट है 45 और 4-5 नहीं और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऐड हो गए। तो वो जो सारा चीज़ है आपको, वो सब आपको पेड बैच में एक स्ट्रक्चर वे में मिलेगा क्लास। पेड बैच ऑलरेडी स्टार्ट है एंड यू कैन एनरोल in this science category. So there are 2 categories, science category and non-science category. So non-science fee is there, correct? So this is the complete detail about the CUET. So you can get the notification which is available on our website. उसका भी एक वीडियो पड़ा है, बाकी तो आपको वहाँ ऐप से डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कैटेगरी यहाँ पे हो गए। कांस्टेबल जो यूपी कांस्टेबल की लाइव क्लासेज है वो भी चल रही है, 7 मार्च से ऑलरेडी स्टार्ट है, इसमें भी आप इनरोल करा सकते हो, ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको शुरू से बोलता हूं, प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप सब्सक्राइब करते हो और चैनल को आप अगर लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। तो जो भी क्लास हो जाए आपके पास पिन आएगा तो ऑटोमेटिक आप ओपन करोगे तो क्लास में आ जाओगे। ऐसे कभी कभार मिस हो जाता है चीजें, ठीक है। तो गाइज, तो कीप वाचिंग सफलता, ठीक है। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में विद द न्यू परसेंटेज क्वेश्चन, नहीं प्रैक्टिस सेशन ऑन द परसेंटेज। ओके, बेसिक सारे क्वेश्चंस के आइडिया लग गए, अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसके प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज ही आप सफलता का ऐप डाउनलोड करिए और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, गुड लक, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। थैंक यू, गुड लक।